नमस्कार, मैं सतीश पारासर इटारसी से नब्बे पत्थर यूट्यूब चैनल के लिए इस समय महासभा की चुनाव शुरुआत शुरू हो चुकी है। लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। इन्हीं ऐसे ही कई विषयों को लेकर मैं इकाई अध्यक्षों से मिलने का मेरा सिलसिला चल रहा है। उसी सिलसिले के अंतर्गत आज मैं जिस इकाई अध्यक्ष से मिलने जा रहा हूँ वो समाज का सबसे युवा चेहरा है। युवा अध्यक्ष मतलब पूरे आज तक इकाई का मेरे हिसाब से तो सबसे युवा और सर्वमान्य नेता है। लगातार 6 वर्षों से उसे इकाई ने अध्यक्ष माना हुआ है। हर 2 साल चुनाव होते लेकिन उन्हें हटाया नहीं जाता। तो ऐसी क्या खूबी है उसमें, इन्हीं सब बातों को लेकर मैं आया हूँ सिवनी बरापुरा अध्यक्ष श्री आदित्य चौरे के। नमस्कार। नमस्कार। नर्मदे भाई साहब, ये अपने आप में बहुत बड़ा आश्चर्य है जी कि इतनी बड़ी इकाई है, 400 के लगभग संख्या है। उन सबके बीच में आप में ऐसी क्या एनर्जी है, क्या बात है जो आपको लगातार अध्यक्ष बनाया जा रहा है? सुनने में आता है हर 2 साल में चुनाव होते हैं, हाँ। उसके बाद भी और जगह विरोध होता है, लेकिन आपको लगातार अध्यक्ष बनाया जा रहा है। इसके पीछे राज क्या है? अब राज का तो देखिए ऐसा है कि मेरा समाज में हर परिवार में बहुत अच्छा मतलब मिलना जुलना मेरा बहुत अच्छा है। मैं बहुत नज़दीकियों से पूरे समाज में जुड़ा हुआ हूँ। पूरी समाज मुझे बहुत अच्छे से जानती है, बहुत चाहती है। और खैर विरोध होता है कहीं कहीं, कभी कभी जैसे कोई जरूरत होती है, जरूरी है तो विरोध होता है। पर उसमें यह है कि मैं और मेरी टीम जो है पूरी, हमारी पूरी की पूरी टीम युवाओं की, मतलब मैं अकेला युवा नहीं हूँ। हाँ, ये भी बहुत बड़ी हमारी पूरी की पूरी कार्यकारिणी युवाओं की है, जिसमें हमारे उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, हमने जो भी टीम बनाई हुई है कार्यकारिणी युवाओं के लिए मिसाल है। हाँ मतलब जी। आपकी कार्यकारिणी युवाओं के लिए बहुत मिसाल हाँ है। जी, हाँ जी। हमारी पूरी की पूरी टीम युवाओं की है। और हमारी समाज में मतलब ये सिवनी मालवा में एक ऐसा रहा है कि यहाँ पे सब जो सीनियर लोग हैं सब ये चाहते थे कि नहीं भाई हमारे यहाँ आदित्य अच्छा काम कर रहा है, रेगुलर काम कर रहा है, एक्टिव है, इसलिए लोग चाहते हैं कि आप अध्यक्ष बने रहें। आप बाकी बहुत 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 बधाई है आपको। वाकई में युवाओं के लिए आप एक मिसाल हैं। हाँ, तो बाकी जो आप समाज के लोग जाने नहीं, युवाओं के लिए आप कि मिसाल क्यों हैं। बार बार मुझे अध्यक्ष बनाते हैं। बाकी हाँ, हर 2 साल में हमारे यहाँ चुनाव होते हैं। अच्छा, अपने यहाँ महासभा चुनाव जी होने हैं हाँ जी। बहुत जल्दी, तो उसकी मतलब शुरुआत शुरू हो चुकी है। तो आप अध्यक्ष कैसा देखना चाहते हैं, किस तरह का अध्यक्ष होना चाहिए? महासभा का अध्यक्ष तो वो व्यक्ति होना चाहिए जो जन सामान्य में, पूरी समाज में कम से कम जाना पहचाना चाह रहा हो। पहली बात तो ये होना चाहिए, उसकी पहुंच, उसकी पकड़ ज़्यादातर जनमानस में होनी चाहिए। पुराना समाज सेवी रहा हो, जो कई वर्षों से सतत समाज के लिए सेवा करता रहा हो, पहले कहीं किसी इकाई में अध्यक्ष भी रहा हो, महासभा का एक्सप्रेस वाला होना चाहिए, डायरेक्ट नहीं होना चाहिए। एक्सपीरियंस आदमी होना चाहिए। डायरेक्ट मतलब बनाना हेलीकॉप्टर लैंडिंग वो नहीं होनी चाहिए कि कोई भी आ गया और हेलीकॉप्टर लैंडिंग हो गई और अध्यक्ष बन गए। बहुत अच्छी बात। आप बड़े घनाटे हैं और आपको अध्यक्ष बना दिया गया, ये नहीं होना चाहिए। अध्यक्ष जन सामान्य में से होना चाहिए, एक सामान्य व्यक्ति होना चाहिए, बहुत बढ़िया, जिसकी समाज के जनमानस में एक पैठ हो, पकड़ हो, जिसको लोग जानते हो, जिसकी बात मानते हो, सर्वमान्य होना चाहिए। अच्छा, एक मुद्दा ये भी है कि अपना अभी ये निमाड़ भुआने कब चलता है जी जी, कि उन्हें कई जगह ये पीड़ा है लोगों को कि यार लगातार निमाड़ के व्यक्ति बनती तो भुआने कब क्यों नहीं बने? हाँ, तो इस बारे में है कोई राय? नहीं देखिए, इस बारे में मेरा ये मानना है कि इसको क्षेत्रीयता से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। निमाड़, भुआना, मालवा, ये महाकौशल, ये इस टाइप से इसको जोड़ के नहीं रहना व्यक्ति चाहिए। टैलेंटेड होना चाहिए। हाँ, और वो नारंगी होना चाहिए। मुख्य बात क्या है कि महासभा का जो अध्यक्ष हो, महासभा क्या है? हाँ, जनरली पहली चीज इसके बारे में ये समझनी चाहिए, समाज के लोगों को, जनमानस में ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि हमारी महासभा है क्या। महासभा हमारा राष्ट्रीय स्तर का एक संगठन है, अखिल भारतीय नामदी ब्राह्मण समाज महासभा, ये हमारी समाज है। अब जब अखिल भारतीय स्तर पर हम लोग महासभा का निर्माण करके बैठे हैं, तो उसमें क्षेत्रीयता का तो कोई सवाल ही नहीं, और उसमें क्षेत्रीयता नहीं होना चाहिए। कई समाज में जो हमारे प्रबुद्ध वर्ग के जो लोग हैं, हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, मेरी कई इकाई अध्यक्षों से भी, वरिष्ठों से भी चर्चा हुई है। और हमने जो महासभा के संविधान के तहत जो इकाइयों का निर्माण किया है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है हम लोगों का यूनिट का,
उसको लेके काफी मतभेद हैं, उसको लेके विरोधाभास है बहुत ज्यादा। मतभेद है किस तरह का? मतलब जैसे का ये ज्यादा अपने हाँ ये इस तरह का वो अब देखिए अब मैं व्यक्तिगत तो नहीं जाना चाहूंगा, व्यक्तिगत किसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। बाकी स्थिति ये बनी हुई है कि ये कहा जाता है कि निमाड़ में ज्यादा इकाइयां हैं, भवाना में इकाइयां कम है। मतलब इकाई अपने आप बढ़ना चाहिए, इकाइयां बढ़नी चाहिए। तो ऐसा नहीं, बढ़ना कैसे चाहिए, मतलब आप उसको थोड़ा सा उसको क्लियर समझिए इस चीज को कि इकाइयों का निर्माण कैसे हो। महासभा में जो संविधान हमारा है उस हिसाब से जो पहले तक था कि भाई मिनिमम 200 परिवार होना बाध्यता थी कि हर जगह 200 परिवारों का होना जरूरी है तब इकाई बनेगी, या सदस्य संख्या 400 होना तो इकाई बनेगी। अब ज्यादातर इकाइयां अभी एक आरटीआई लगा के आप देखिए, मैं क्या व्यापारिक व्यस्तताएं हैं मेरी और मैं इस तरह के विरोधाभास नहीं चाहता, तो मैं अभी आपको बताता हूँ, हम अगर एक आरटीआई अभी लगाएं और इस बारे में जानकारी निकाल लें तो ज्यादातर इकाइयां अभी की स्थिति में ऐसी हैं जहाँ पे 200 परिवार नहीं है, तो फिर संविधान का उल्लंघन हो रहा है। ये कहीं ना कहीं हमारे संविधान का उल्लंघन है। इकाइयों के निर्माण कैसे हो गए, इकाइयों के निर्माण आपने कैसे किए? शॉर्टकट में आप ये बताइए कि मतलब इकाई कैसे होनी चाहिए? इकाइयां होनी चाहिए तहसील स्तर पर। अच्छा, मेरा ऐसा मानना है कि जहाँ पे भी नामदी ब्राह्मण समाज के 10-50 लोग रह रहे हैं वो जगह इकाई की मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। मतलब एक तहसील स्तर पर आप ले लीजिए, अब जैसे सिवनी मालवा को देखिए, सिवनी मालवा में लगभग 80-90 परिवार हैं हमारे। अब 90 परिवार हैं, पुराने संविधान के हिसाब से हम इकाई की मान्यता नहीं रखते, हमें इकाई की मान्यता नहीं मिलती। अब अगला प्रश्न मेरा कि 87-88 के आसपास सिवनी बदापुरा इकाई थी जी और इकाई थी और उसके बाद यहाँ पे लगभग 400 परिवार, 400 के लगभग जनसंख्या है जी, तो क्या इकाई की मान्यता मिलना चाहिए सिवनी? बिल्कुल। तो अभी तक क्यों नहीं मिली और मिलना चाहिए, इसके बारे में अब क्यों नहीं मिली ये तो महासभा जाने। और हमारी मान्यता खत्म क्यों हुई ये भी महासभा जाने। महासभा के जो दावेदारी बनती पर आपकी कर्णधार हैं वो इस चीज के बारे में बेहतर जानते हैं कि हम लोगों की मान्यता खत्म क्यों हुई। देखिए ये विषय असल में ऐसे निकल के आया कि अभी कुछ दिनों पहले हरदा के हमारे वरिष्ठ समाज सेवी अशोक जी नेगी ने एक सामाजिक ग्रुप पे चर्चा के बारे में डाला। वो पुरानी चर्चा चल रही थी कि पुराने इकाई वो महासभा अध्यक्षों ने क्या किया है, तो वो उस तारतम्य में नेगी जी ने उनका एक वक्तव्य पुराना उस समय का सुनाया कि सन 87-88 में सिवनी मालवा इकाई में कोई विवाद हुआ था। अच्छा। उस विवाद के निपटारे के लिए श्री रामनाथ जी बिल्लौरे पूर्व स्वर्गीय अध्यक्ष थे हमारे महासभा के, वो पूरी महासभा के लोगों के साथ यहाँ आए। और अशोक जी नेगी उस समय में युवाध्यक्ष थे, वो लोग सब यहाँ पे आए, उस विवाद का निपटारा हुआ। उस विषय पे से वो बात एक बार फिर से निकल के सामने आई कि जब उस समय सिवनी मालवा महासभा की नजरों में इतना इम्पोर्टेंट था तो आज क्यों नहीं? सन 87-88 में जो महासभा थी उसने हमें इतना इम्पोर्टेंस दिया कि वो महासभा एक छोटे से विवाद के निपटारे के लिए सिवनी मालवा आती है। और उसके बाद पता नहीं ऐसा क्या हुआ, किस संविधान संशोधन के तहत किस सन की महासभा के द्वारा हमें कब महासभा की इकाई से अलग कर दिया गया, इस चीज के बारे में शोध होना चाहिए। धन्यवाद। मेरी हम भी लब्धा प्रखंड की ओर से ये मांग करते हैं, आपकी जायज मांगे तो सिवनी बदापुरा को इकाई का करेगा अनिवार्य रूप से शीघ्र में, इस चुनाव के पहले शीघ्र। इस चुनाव में उसकी वोटिंग पावर उसको मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। अच्छा, आप युवा सबसे युवा अध्यक्ष हैं पूरे देश के इकाइयों में, तो आप युवाओं के लिए कोई संदेश दीजिए। युवाओं के लिए मैं क्या मतलब संदेश तो देखिए क्या क्या करना चाहिए महासभा, क्या करे युवाओं के लिए, ताकि मतलब युवाओं के बारे में क्या सोचे, युवा के लिए क्या कर सकती महासभा? महासभा के प्रयास ऐसे होने चाहिए जिससे कि समाज के लोगों की एक सोच बने। आज हमारी समाज में स्थिति ज्यादातर ये है कि 100% लिटरेसी रेट है हमारी समाज में, और ज्यादातर युवा, उसके बाद बेरोजगारी जी, ज्यादातर युवा हमारे MBA, MCA, BE डॉक्टर्स हाईली क्वालिफाइड लोग हैं हमारी समाज में, और वो लोग कर क्या रहे हैं? जॉब। अब कोई मेरा युवा साथी इंजीनियरिंग करता है और कहीं प्राइवेट कंपनी में जॉब करने जाता है, स्टार्टिंग से 8,000-10,000 मिलती है, तो अब 8,000-10,000 में कैसे काम चलेगा? तो मैं मतलब एक सजेस्ट करना चाहूंगा मेरे युवा साथियों को
कि आप लोगों को अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ज़्यादा व्यापार की तरफ अपना चाहिए। मैं खुद भी एमबीए हूँ। हाँ बिल्कुल। मैं एमबीए हूँ मार्केटिंग से। उसके बाद व्यापार करना। जी, मैंने 6 साल जॉब किया है। मैं बाहर रहा हूँ, गुजरात में रहा हूँ, महाराष्ट्र में रहा हूँ। मैंने जॉब की बाहर रह के, और उसके बाद फिर मैं वापस आ गया और आज मेरे शहर में पिछले अपनी मानसिकता पड़ेगा कि हम व्यापार नहीं कर सकते, आप बड़ी कर सकते हैं व्यापार। हमें आज देखो सिंधी अग्रवाल समाज दूसरा है, वो व्यापार से कहाँ से क्या बन रहा है। जी, जरूर नहीं है कि आप नौकरी के पीछे भागो। ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को अपने व्यापार की तरफ रुख करना होगा, और जो पुराने व्यापारी हमारी समाज में वरिष्ठ हैं उन लोगों को गाइडेंस जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना उनकी मदद करनी चाहिए, गाइडेंस देना चाहिए उन लोगों को। धन्यवाद। तो ये चीज होनी चाहिए। धन्यवाद आदित्य जी, बहुत बढ़िया आपका रहा। और मैं नब्ता प्रखर से सतीश पारासर, आप मिलते हैं अगले चैनल में, अगले किसी शख्सियत से मिलते हैं। जब तक के लिए नमस्कार।